गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुराना क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पिछले में हम लोग ने कुछ हद तक इसको जानने की कोशिश की थी। आज हम लोग इसको पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ने अभी तक जो समझा है उसमें जो मेनली अपनी थिंकिंग रही है समझने की, वो ये थी कि ईटीएफ होता क्या है। आज के क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था ईटीएफ एक डाइवर्सिफाइड होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक ही जगह पैसा लगा के कई जगह से प्रॉफिट्स का अनुभव कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम चाहते हैं एसबीआई का भी फायदा उठाएं, हम पीएनबी का भी फायदा उठाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे कॉम्बिनेशन से निफ्टी बैंक जो 20 है उसमें पैसा लगा के दोनों का फायदा उठा सकते हैं। वही पीएसयू सेक्टर्स में जो बैंक्स होते हैं उनका फायदा उठाना है तो पीएसयू सेक्टर का भी उठा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा किसी टॉप जैसे निफ्टी 50 के अंदर जो मेन शेयर्स होते हैं उनके अंदर होने वाली गेन्स का फायदा उठाना है तो हम निफ्टी 50 ईटीएफ लेकर के उनका भी फायदा उठा सकते हैं। इट मीन्स इट इज डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग क्षेत्र है जहां से हम फायदा उठा सकते हैं। तो ईटीएफ अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ एसेट्स विद अ सिंगल परचेज रिड्यूसिंग रिस्क। फिर क्या है, ये कैसे बाई और सेल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर चीजों को सेल करने के लिए, चाहे हम स्टॉक और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, सबका अपना अपना एक जरिया होता है। जैसे स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 9 बजे से 9:15 के बीच में खरीदते हैं और 3:30 तक उसको सेल आउट करते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात आता है तो 2:30 के टाइम में जो एनएवी होता है उसके आधार पर हमको म्यूचुअल फंड प्राप्त कर। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सेम एज स्टॉक की तरह चलता है। ये भी 9 बजे से स्टार्ट होकर 3:30 बजे तक अपना चलता है। ये उसी तरह फ्लक्चुएट करता है जैसे स्टॉक होता है, लेकिन इसकी फ्लक्चुएशन एक से जो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स है हमारे स्टॉक से उसके एवरेज पर चलता है। किस पर चलता है? एवरेज पे काम करता है। ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और अगर हम वेराइटीज की बात करने लग जाए तो हमको ये समझ में आता है कि इसकी वैरायटीज बहुत है। अब वैरायटीज को जब समझा जाता है तो भी हम लोग देखेंगे कुछ वैरायटीज इस प्रकार से, जैसे हेलो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ईटीएफ। क्या दिया गया? डिजाइन टू टारगेट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और एसेट्स। अभी हमने आपको सारे टाइप्स के बताए थे, इंडेक्स ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी, करेंसी। कमोडिटी क्या है? जैसे सिल्वर, गोल्ड, इन सब पे जब हम पैसा लगाते हैं ना तो वो क्या कहलाता है? कमोडिटी ईटीएफ। ये तो अभी क्या है कि बेसिक्स बताना था, इसलिए इतना कुछ मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कमोडिटी गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में खरीदते हैं। बॉन्ड गवर्नमेंट कॉर्पोरेट के हो सकते हैं। सेक्टर हो सकता है टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एनर्जी। ठीक है, ये सब क्या है? एक ईटीएफ का एक रूप है। ईटीएफ इन सब से मिलकर बना होता है। अब टाइप्स ऑफ ईटीएफ को किस तरह डिवाइड किया गया? करेंसी ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, इन्वर्स शॉर्ट ईटीएफ, लिवरेज ईटीएफ, जियोग्राफिक ईटीएफ, सेक्टर है इंडस्ट्री एंड स्टॉक ईटीएफ। अगेन क्या है, क्या ये बेनिफिशियल है? आपको बता दिया। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपकी एनएवी किस प्रकार से डिसाइड की जाती है, उसमें आप फ्लक्चुएशन का फायदा नहीं उठा सकते। किसमें? म्यूचुअल फंड में। लेकिन आप ईटीएफ में फ्लक्चुएशन का भी फायदा उठा सकते हैं। ईटीएफ में क्या होता है, 9:30 या फिर हम कहते हैं 9 से स्टार्ट होकर 3:30 के बीच में कोई भी फ्लक्चुएशन लाइक ऐसे जाके ऐसे अगर कोई ईटीएफ हो रहा है, सपोज करो वैल्यू क्या हो रही है, हमारे स्टॉक्स की अप एंड डाउन हो रही है, जिसके कारण ईटीएफ में भी अप एंड डाउन हो रही है। तो आप अगर गिरे हुए मार्केट में चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं। ईटीएफ को गिरे हुए मार्केट में बाई कर सकते हैं और ऊंचे दाम पर सेल कर सकते हैं, लाइक एज इट इसके हमारे शेयर्स के हिसाब से। तो इसका बेनिफिशियल एक और होता है, जब वो शेयर ऐसे उठ रहा होता है ना, उस तरह से भाग रहा होता है, तो सब कहते हैं इसको लपक लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ऊंचाई पे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ईटीएफ के लिए, जब ऐसे गिर रहा हो, अरे लपक लो, इसको पकड़ लो,
क्यों? क्योंकि जब वो जितना नीचे गिरेगा उतना एवरेज बाद में इसको तो ऊपर जाना ही है। शेयर्स में तो डर है, गिर रहा है तो गिरते गिरते क्या मतलब जीरो हो जाएगी? जीरो नहीं होगा, ये तो एवरेज है। एवरेज होने का मतलब जीरो तो होना ही नहीं है। तो जैसे हम इसको कैच करेंगे वो आज नहीं तो कल हमें क्या करेगा? जंप करते हुए मौका दे देगा। मतलब इसमें एक फायदा यह कि हमको कम से कम 2 और 3% का बेनिफिट्स मंथली मान सकते हैं, हम ज्यादा बड़ा नहीं मानते हैं। 3% तक आपको मंथली इसका बेनिफिट्स आराम से मिल जाता है। मतलब सेफ हैंड के लिए ये ईटीएफ है कि आप मार्केट से पैसा उठाना चाहते हो, वो भी किस रूप में? सेफ हैंड के रूप में। तो ये सबसे बेस्ट है। एडवांटेज का डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस, टैक्स बेनिफिट, मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ये सारे चीजें मतलब इनका एडवांटेज अगर आपको लेना है तो आपको क्या लेना होगा? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की ओर जाना पड़ेगा। अब हम लोग मेनली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है कितने टाइप्स का। तो देखो, इसको सर्च करते पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको किस रूप में? लाइक ऐसे देखो, एनएससी की साइड है, अपने उसमें चलते हैं। पहले किसमें जाएंगे? एनएससी ईटीएफ। किसमें जाते हैं? एनएससी में जाएंगे। एनएससी की साइड से देखते हैं। अब एनएससी की साइड में देखो हम लोग क्या ले आए, यहां पर आ गए। अब एनएससी के साइड्स में आते हैं, देखो यहां पर आपको ढेर सारे ईटीएफ दिखाई देंगे। ये सारे ईटीएफ है, ये सारे क्या है? ईटीएफ है। आपको क्या करना है? एनएससी ईटीएफ डालना है तो आपको सारे ईटीएफ सामने दिखाई दे देंगे। अब ईटीएफ को देखिए, पिछला ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, पिछले रिकॉर्ड्स की तरफ देखते हैं। पिछले रिकॉर्ड्स में क्या ईटीएफ का रहा, देखो जैसे सिल्वर बीज को देखो। सिल्वर बीज क्या है? डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर बेस्ड ऑन एलडीएमए सिल्वर डेली स्पॉट फिक्सिंग। ओपन 251 का हुआ, हाई कितने का? 253 का, और 250.41 का लो। अब इन बीच में देखो, अगर हम ओपन और लो की देख लेते हैं, हाई को भी देख रहे हैं 253, तो तीनों के बीच का डिफरेंस क्या देखने को मिला? ये देखो ध्यान से, प्रीवियस क्लोज हुआ था 246 पे, 251 पे इसने ओपन किया, 253 एंड 250 पर क्लोज कर लिया। कितने परसेंट का जंप लिया? 6.94 का। अब थोड़ा सा अभी हम लोग सुनते आ रहे सर ये तो अभी सिल्वर का तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, समझ में नहीं आता। चलो हम ठीक है, सिल्वर नहीं समझते, बैंक तो समझ रहे हो? बैंक बीज, बैंक बीज कितने का है? 630 का है। तो लोगों ने कहा सर इतना बड़ा दाम का तो हम लोग को खरीदना बहुत मुश्किल है, अपने को रेट होना चाहिए कम से कम का, ज्यादा बड़ा प्राइस का हम लोग नहीं खरीद सकते। 630 इतना तो बहुत ज्यादा है। तो हम कहें ठीक है आईटी बीज ले लो। आईटी बीज कितने का? 34.59। अब इसको हम लोग समझते हैं 34.59 को कैसे इसको समझा जाए। देखो देखिए 34.59, इसके बाद क्या था अपने पास? देखिए ध्यान से देखिए, 34.59 यहाँ पे दिया हुआ है आईटी बीज। इसका मिनिमम था 32.90, कितना था? 32.90। अब 32.90 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2 रुपया। 34 पैसे और 32 पैसे, 32 रुपए में अगर 2 रुपए का डिफरेंस कहते हैं तो 32 रुपए का 10% होता है 3 रुपया 20 पैसा, और 32 पैसा होता है 1%। अब आप सोच लीजिए कि 2 रुपए का चेंजिंग आ रहा है तो 32 पैसे के हिसाब से 6% का लगभग चेंज आ गया। इट मीन्स ये एक दिन का जंप है। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे किसका? आईटी बीज का। देखिए बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहा है लोगों के नजर में। अब जब आईटी बीज अगर खराब पोजीशन दे रहा है तो इसको क्या करेंगे? देखो पहले इसको समझते हैं। ये देखिए आईटी बीज हिस्टोरिकल डाटा देखो, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ आईटी कितने का है? 33 रुपए 80 पैसा। कितने का? दिन भर में कितने का परसेंटेज चेंज किया? 0.15। सर ये तो कुछ भी नहीं दिया,
अरे कुछ नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, क्योंकि जब हम देख रहे थे प्रीवियस क्लोज 3575 का था और आंसर कितने है 3380 का। बेटा ये देखो जंप कितना हुआ 0.05, लॉस कितना हुआ, अगर ये लॉस में जाता तो भी इतना ही होता, लेकिन बीच में जो इसके अंदर चेंजिंग आई 3375 से 3459, 3459 से 3290, देखो इसी में खेल रहा है। जब कोई एक ही नंबर के ऊपर नीचे खेल रहा होता है 3-4% में, तो अपने को तो बस इतना मतलब है जब 1% के ऊपर गया तो निकल लो, 1% नीचे आया तो बाई कर लो। देखो हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, इसको और चीज अच्छी तरह से समझते हैं। हिस्टोरिकल डाटा में क्या करते हैं अपने, चलो 1 ईयर का चार्ट लेके बैठते हैं, 1 ईयर से ज्यादा हो जाए 1 मंथ का चार्ट ले लेते हैं। अब देखो 1 मंथ के चार्ट में क्या होता है, व्हाट्सएप है। अब देखो ध्यान से इस पोजीशन में, जबकि हमको पता है मार्केट क्रैश कर रहा है, आईटी का मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर रहा है, आप पता कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी 42 के हाई से कितने के रेट में चल रहा है 36, अंडरस्टैंड, 42 एंड 39, सॉरी 42 एंड 39, कब, पूरे एक मंथ के चार्ट को अगर 36 37 देख रहे हैं, कब 42 से। अभी वो बताओ तुम्हारा जब बहुत निगेटिव आया तो 37 और 42 में कितने का अंतर आया, 5 रुपए का ही। मार्केट 30-40% क्रैश हो चुका है किसका, आईटी का, लेकिन आपका 5 रुपए का अंतर आया है। 5 रुपए का अंतर आपको लग रहा होगा सर ज्यादा है, लेकिन अगर आपने 5-5 हजार का खरीदा होता तो शायद आप एवरेज करके इसके रेट पे आ जाते। और दोबारा आप देखिएगा कि ये कभी इससे डाउन भी रहा होगा। अब देखिए कितने में रहा, 6 फरवरी को 39.50 पे था, कितने में था 39.50 पे। फिर ये मार्च में आके कितना हो गया, धीरे धीरे ये अप लिया, कितने में आ गया 39 पॉइंट समथिंग में आया 31, थोड़ा और टाइम बचा, धीरे धीरे ये फिर से अप ले लेता है। तो ये जो एवरेजिंग होती है ना, एवरेजिंग हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसको हम लोग एक एक का सिल्वर ईटीएफ, चाहे पीएसयू बैंक हो, निफ्टी बैंक हो, सबके एक एक चार्ट को हम लोग अच्छी तरह से अपने इस क्लास में समझेंगे। तो आप हमेशा इस क्लास को ज्वाइन रखिएगा, जब भी कोई भी मेरा वीडियो आता है जरूर देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब भी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं एक एक चीज को समझाने की तरफ आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है वीडियो तो वो एक तरह से डिस्कशन के लिए होता है, लेकिन जब वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं तो क्लियर कट इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो सीखने को मिल जाता है। ओके, थैंक यू।